Priceoye from day one is very obsessed with unit economics. That is being valued by international VCs as well. So we recently closed a $7.9 million round. So that round was led by Jam Fund. एशिया में ये होता है कि जो सबसे पहली वेव आती है वो ई कॉमर्स की आती है टेक्नोलॉजी के अंदर. दूसरी वेव जो आती है वो फिनटेक की वेव आती है. सो ई कॉमर्स डेफिनेटली मेड सेंस, बट वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि ई कॉमर्स इज़ अ गेम ऑफ डीप पॉकेट्स. That is why we entered into price comparison. You can only grow as big as your parent. In this case e-commerce. So जितना बड़ा e-commerce होगा उससे बड़ा price comparison नहीं हो सकता. अगर आपके पास purchasing power नहीं होगी तो आप कभी भी सर्विस को वैल्यू नहीं करोगे. आप हमेशा, आपके पास टाइम होगा, आप प्राइस को वैल्यू करोगे. जिन कंट्रीज़ के अंदर टाइम की वैल्यू है वहाँ दे वांट टू पे फॉर द सर्विस. जिन कंट्रीज़ के अंदर जीडीपी पर कैपिटा कम है तो उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो दे डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर टाइम. तो वो ये नहीं कहेगा कि जी आप मुझे एक दिन में जो है ये प्रोडक्ट दे दें, मैं आपको इसके 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँगा. वो ये कहेगा कि जी आप मुझे 500 रुपये डिस्काउंट दे दें, 3 दिन बाद डिलीवर कर दें, मेरे लिए वो भी ठीक है. अच्छा, हम लोग बेसिकली सिंस वी आर वेरी डेटा ड्रिवन, सो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखें रादर देन मेकिंग आवर ओन मिस्टेक्स. अपनी भी करते हैं बट कोशिश करते हैं कि अपनी कम करें, दूसरों की गलतियों से सीख लें. सो उसमें जो एक हमारा हैक है या द वन थिंग दैट वी यूज़ इज़ कि वी यूज़ रीजनल बेंच मार्केट्स एज अ बेंच मार्क. कि जिस तरह इंडिया है, सो इंडिया इज़ लाइक 10 years ahead of us. सेकेंड में आ जाता है आपका इंडोनेशिया. सो इंडोनेशिया इज देन अगेन 5 years ahead of us. रादर देन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, वी हैव बीन मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कंपनी ब्रांड. और हमारी एक जनरली वो फिलॉसफी जो जैसे मैं थोड़ा पहले भी एक्सप्लेन की थी वो ये है कि हर वो काम कर लो जिसका कोई नुकसान नहीं है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today we have Adeel Shaffi, the co-founder of Priceoye with us. Thank you for being on the podcast, Adeel. Thank you, Shayan, for inviting me. It's our pleasure. अच्छा यार, before we get into what Priceoye does and everything else, पहले तो आप ये बताएं ना कि पूरी दुनिया में पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं और आप इधर पैसे रेज कर रहे हैं, वो भी इतना माशाल्लाह बिग राउंड. How does that happen? So it's a tedious journey. Generally अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें और लास्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जितने राउंड्स रेज हो रहे थे तो उसके मुकाबले में तो बहुत ही छोटा राउंड है. हाँ, लेकिन उस ज़माने में रेज हो रहे थे and then the bubble sort of crashed if you will, and then you raised after. So what happened? So probably हम लोगों को उन्हीं की मेहनत का थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है कि they have been able to build पाकिस्तान केस globally. That was very well recognized as well. तो उससे थोड़ा काम हमारा आसान हो गया. And one thing that we are fundamentally unique about Priceoye is कि Priceoye from day one is very obsessed with unit economics. उस जो आजकल का environment है उसमें people all of a sudden VCs have started asking questions about unit economics, your burn rate, cash flows, वो सारी चीज़ें. So we have been lucky in that sense कि जी now that is being valued by international VCs as well. Where previously much focus was on the growth. People were chasing growth कि जी growth at all cost की एक strategy थी. So at that time क्योंकि वो that is not in our DNA, so उस टाइम पे हमने थोड़ा सफ़र भी किया in that regard कि we were not able to raise at that point in time उन valuations के ऊपर. But so in the downturn, that's unit economics focus, profitability focus, keeping a lean operations in place. So that has really helped us. तो basically जो चीज़ें पहले VCs नहीं चाह रहे थे, they were looking for hypergrowth, they were looking for unit economics was not the most important part of what they were looking for. वो जो change है has actually benefited you because it sort of suits you. अच्छा, for our audience, how much money did you guys raise and who were the investors? So we recently closed a $7.9 million round. So that round was led by Jam Fund. So उसके बाद we have some of the notable VCs in our cap table, जिसमें Peter Thiel Capital is one of them. That is a family office led by Peter Thiel. And for our audience, who is Peter Thiel? So Peter Thiel is असल में थोड़ा सा हमारा ना उस पर जब हम लोग प्रेस रिलीज निकाल रहे थे तो काफ़ी उनकी टीम से भी आर्ग्यूमेंट हुआ. सो वी वांटेड टू पिच इट एज पीटर थियल एज अ
PayPal founder, but उनका थोड़ा सा ये था कि नहीं Peter Thiel is now much more, and but even in Pakistani context, so you can relate him to like founder of PayPal से. So have you had a chance to meet him or talk we to have been him? fortunate enough. अच्छा. So काफ़ी उनसे learning हुई. So I and Adnan were recently visiting the US. अच्छा. So उन्होंने we had the privilege और काफ़ी learnings हुई और e-commerce के market के लिए. So generally Pakistan is one of a very few markets. It's not the only sizable market जो कि e-commerce में भी अभी penetrate नहीं कर सकी. So उस लिहाज से we had a lot more to learn from them because they have seen the entire journey. अच्छा, आपने अभी अपने co-founder partner का नाम नहीं, who is also your brother. Could you tell us a little bit about how Priceoye came about and किस भाई की आइडिया थी और किस तरीके से बनी? So basically, Adnan is my younger brother, so he's just a year younger than me. But he's the CEO, and I'm my official title is VP in the company. Generally, we started off as 3 co-founders. So it was Adnan, me, and Aves. So वो एक काफ़ी tedious journey थी. So when we started off, so we were bootstrap for a very very long time. So we raised a very small round of $450,000, and I think that was in 2019. So जब हमने वो रेस किया तो like उस वक्त पाकिस्तान में जो है वो like that was top 5 investments or something like that. बिल्कुल. Okay, वो sizable round था, but जब आप उसको look at backwards तो कुछ था ही नहीं वो. तब आजकल तो pre-seed raise हो रहा होता है, and that was even after like being 2-3 years into the journey. So at that time जब हमने वो round raise किया था तो that round was led by Fatma Ventures, so which is now a syndicate between Fatma and Gobi Ventures of Malaysia. So now it's called Fatma Gobi. So उनसे हमने raise किया था, so that was $450,000. और उस टाइम पे आप लोग you were a price comparison platform. एक तो price comparison क्या होता है and why did you pivot to e-commerce? So basically when we were starting out, तो उसका अगर मैं थोड़ा सा background दे दूँ, so वो ये था कि I and Adnan had 2 previous ventures as well. So when we exited our second venture, so उसमें हमें कुछ पता नहीं था कि अब क्या करना है. So we didn't knew what to do. और वो हमने जो basically उसको sell करने का primary reason था वो ये था growth. That was a new media company focused towards the US audience. So हमें उस टाइम ये चैलेंज आ रहा था कि हमारी ग्रोथ लिमिटेड देख रहे थे हम लोग लाइक आफ्टर 6 months हमारी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी बिकॉज ऑफ अस बीइंग इन पाकिस्तान. सो वी हैड 2 options at that point in time कि either we should move to the US or and get closer to our audience or we should sell that off and have an exit. So we talked to a lot of people कि जी हमें क्या करना चाहिए. We were young, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था. पाकिस्तानी लैंडस्केप में एग्जिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एग्जिट होती क्या है. सो वी टॉक विद अ लॉट ऑफ पीपल. तो जनरली जो फीडबैक हमें पाकिस्तान से मिला वो ये मिला कि जाओ US जाओ, वहाँ जाकर लाइफ सेट करो. पाकिस्तान डूब रहा है, देयर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग इन पाकिस्तान. अपना फ्यूचर वहाँ बनाओ. यू आर यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट जब हमने US में अपने मेंटोर से बात की तो द एडवाइस वाज वेरी डिफरेंट. सो द एडवाइस दे गेव अस वाज के दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू गाइज टू कम टू US एंड स्टार्ट. सो हमें समझ में नहीं आ रही थी चीज़ ना. सो वन ऑफ आवर मेंटोर्स कनेक्टेड अस विद अ गाय इन इंडिया. उन्होंने बोला Adeel, I cannot help you understand this. Let me connect you with my friend in India, so he might be able to better tell you what's the reason. So जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने उनको हमारी अपनी भाषा में चीज़ समझाई तो हमारी चीज़ ज़रा क्लिक हो गई. So the conversation was like कि एशिया के अंदर, so he explained Asian market thesis to us कि एशिया में मार्केट्स चलती किस तरह से हैं. So उसमें होता ये है कि जिस वक्त आप एशिया में हमेशा से पॉपुलेशन बहुत सारी थी. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंसलीस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन ऑन अर्थ. बट अनफॉर्चुनेटली वी डेंट हैव एनी ब्रांड्स. लोकल ब्रांड्स नहीं थे. एंड द रीज़न वी डेंट हैव एनी ब्रांड्स वॉज के लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी. सो इफ़ यू सी के जी
यूरोप के अंदर छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिनकी कुछ की पॉपुलेशन जो है हमारी सिटीज़ के बराबर है, बट दे हैव सच लार्ज इकोनॉमीज क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है लोगों के पास, उधर वहाँ ब्रांड्स भी हैं. सो दिस स्टार्टेड चेंजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद चाइना एडिंग अ वेरी लार्ज चंक ऑफ पीपल इन द मिडिल क्लास इन 2007. सो उन्होंने 2007 से अपनी मिडिल क्लास में बंदे ऐड करने शुरू किए, लोगों को अपलिफ्ट करना शुरू किया. And the same thing started happening in India as well. So in 2011, they started adding a lot of people in. So this conversation I'm talking about happened in 2015. So उस टाइम पे इंडिया में भी यूनिकॉर्न्स नहीं थे. So he said to us कि अभी इंडिया में कोई यूनिकॉर्न्स नहीं है, बट इन नेक्स्ट 5 years you'll see at least 100 यूनिकॉर्न्स आउट ऑफ इंडिया. समझ ही नहीं आई ना बात यार, क्या चीज़ हो क्या रही है. बट सिंस वो एक होता है कि बात कर भी कौन रहा है, सो वो भी इम्पोर्टेंट होता है. सो कौन था वैसे उसमें? सो बेसिकली ही वाज अ फाउंडर ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस हाउस इन इंडिया. तो अब उधर से हमें थोड़ा सा चीज़ समझ में आई, और उन्होंने बोला कि दिस वुड, इफ़ यू गो आउट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, दैट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. एंड दैट्स बिकॉज कि आई हैव रेड इन न्यूज़ पेपर्स कि अब पाकिस्तान में भी मिडिल क्लास में लोग बहुत तेज़ी से ऐड हो रहे हैं. सो वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट कन्वर्सेशन. वो चीज़ समझ भी आई, तो हमने बोला चलो यार लेट्स सेल दिस ऑफ रादर देन गोइंग टू द US एंड रीस्टार्टिंग अ लाइफ ओवर देयर. सो वो हमें कंटिन्यूसली ऑफर्स आ रही होती हैं जनरली, मतलब व्हेन यू आर इनटू पब्लिकेशन, तो जी ये ले लें वो ले लें. सो हमने इनबॉक्स खोला, जो सबसे ज़्यादा आ रही थी उनसे 1-2 लोगों से बात की, डील हुई, वी जस्ट सोल्ड दैट ऑफ. उसका कुछ पता नहीं था करना क्या. How much did you sell it for? So that was in 7 figures, but a small round, very small exit. But बच्चे थे तो बड़े पैसे थे डॉलरों में. तो मुझे ये बताएं कि आप और आपके भाई जो हैं लोकल इधर ही मतलब पाकिस्तान में बेस्ड थे या बाहर रहे हुए? क्योंकि आपने जिस तरह बात की, आपके मेंटोर्स थे US में, आपके मेंटोर्स इंडिया में, आपसे किसी की बात हुई, पीटर थिल की बात हुई, यू सीम टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. क्या ये आपने स्क्रैच से बिल्ड किया है, क्या कोई ख़ानदान का इस तरह का नेटवर्क था, कोई टेक का, या हाउ डिड इट कम अबाउट? So that was a very tedious journey. I and Adnan are both locally raised, so we were raised in Karachi. Achha. So most of our childhood was in Karachi. All our education was in Karachi. So I went to GIK for engineering. Then I went for MBA in LUMS. तो दोनों चीज़ें पाकिस्तान में थी. तो उस तरह से तो कोई नेटवर्क नहीं था जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ होते हैं. बट जनरली व्हाट वी डिड वाज कि एक तो उसमें चीज़ें टाइम बहुत लगा हमें करने में कि वी ट्राई टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज वी कैन. So like on LinkedIn, how are you doing it? On LinkedIn, LinkedIn is the best medium for research. Crunchbase, वहाँ से लोगों को like we still do actually कि we try to reach 1,000 people every month. उसमें से कोई एक आध कोई कनेक्ट करा देता है, फिर आपका उनसे कोई रिलेशनशिप बन जाता है, फिर वो आगे से किसी को कनेक्ट करा देते हैं. सो बिल्डिंग अ नेटवर्क इज़ अ वेरी स्लो एंड टीडियस प्रोसेस. दैट गेट्स वेरी एक्सेलरेटेड इफ़ यू हैव अ चांस टू वर्क इन अ वेरी बिग कंपनी अब्रॉड. तो वहाँ एक नेटवर्क आपका बन जाता है. आप इफ़ यू गो टू इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर भी आपका नेटवर्क बन जाता है. देन योर फ्रेंड्स गेट प्लेस समवेयर, वो सारी चीज़ें होती हैं. बट फॉर अस इट वाज अ वेरी स्लो एंड टीडियस जर्नी, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ग्राइंडिंग, कि लोगों को रीच आउट करो, कोल्ड कॉल्स करो. जनरली उसमें होता ही है कि व्हाट आवर फिलॉसफी इज़ कि हर वो काम करो जिसका कोई नुकसान नहीं है. सो टाइम की फॉर्चुनेटली वी आर यंग, तो टाइम तो है ही. सो दैट Time is not the issue. टाइम इज़ नॉट द इशू. टाइम है, द इशू इज़ आपने उसको चैनल किस तरह सही तरह से करना है. सो हम लोग उसको फिर चैनल इस तरह से करते हैं टू बिल्ड द नेटवर्क, टू गेट द लर्निंग्स. सो एंड आप यूनिवर्सिटी कहाँ गए? So I went to GIK for my engineering. I did my bachelor's in computer science from GIK. ठीक है. So उसके बाद then I did my MBA from LUMS. अच्छा. तो अब परफेक्ट वो स्टार्टअप, हम जो भी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जिनसे हमारी मुलाकात होती है, वी स्टार्ट टू रियलाइज के देयर पैटर्न, राइट? GIK गए, LUMS से MBA किया, अर्ली करीम एम्प्लॉइज. अगर आप एक पाई चार्ट सा बनाएं ऑफ करंट स्टार्टअप फाउंडर्स दैट हैव रेज्ड मनी, दे आर ईदर फॉरेन एजुकेटेड, दैट्स द
majority. बिल्कुल. उसके अलावा there is a lot of early Kareem employees, a lot of LUMS MBAs, बातें वो दोनों बड़ा interlink भी करते हैं. And then obviously there is the whole GIK और GKians, आप अपने आप को कहते हैं क्या कहते हैं? GKians are the mafia of the startup industry. उसकी कोई वजह है आपको लगता है? आई थिंक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि GI के में जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम था वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इन पाकिस्तान, जो कि आज अगर हम कोई टेट सिस्टम में बोलें तो जी जिस तरह IBA इज़ रिनाउंड फॉर बिजनेस ग्रेजुएट्स इन कराची, सो IBA की वो स्पेशलिटी है. सो लम्स की भी उसी तरह की स्पेशलिटी है इकोनॉमिक्स में, ACF में, MBAs के अंदर. लम्स स्टार्टेड ऑफ विद MBA, वो जो है वो दैट इज़ टूवर्ड्स लाहौर. सो जो GI की जो फोटे था वो वॉज इंजीनियरिंग. सो उस पर कंप्यूटर साइंस वॉज एंड इज़ वन ऑफ देयर वेरी गुड प्रोग्राम्स. सो दैट माइट बी द रीज़न. फिर थोड़ा सा वो नेटवर्क वाली इफेक्ट वाली बात भी आ जाती है कि जी यू गेट द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग पीपल एंड बीइंग फ्रेंड्स विद देम. तो आपने उनकी जर्नी देखी हुई होती है, तो थोड़ा आपको उधर से इंस्पिरेशन मिल जाती है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है. सो And do you guys have like a network, like a WhatsApp group? Is there a way to connect with other fellow GIK students? Is that something that happens often? दो चीज़ें होती हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. सो वी हैव लाइक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर सिटी बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लाइक देयर इज़ अ सिटी ग्रुप फॉर इस्लामाबाद GKians का. बैच वाइज ग्रुप्स हैं. और इसी तरह जो है वो फोरम है एक अपना, जिस पे GIK की तरफ से ऑफिशियल एक कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं या कोई जॉब ओपनिंग्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह आती रहती हैं. कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं तो वो शेयर करते रहते हैं. बट आई गेस इस आजकल के टाइम में तो सभी वो कर रहे हैं. बट जहाँ से बिल्कुल आपको हेल्प आउट हो जाती है वो ये हो जाती है कि इवन इफ़ यू डोंट नो एनीवन, मे बी कोई बैच 1 का था बंदा, एंड इफ़ यू जस्ट रीच देम आउट, तो वो थोड़ा सा वो GIK का कनेक्शन करके या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी वो कनेक्शन करके दैट हेल्प्स. एक लिंकेज बन जाती है. सो दे आर मोर लाइकली टू गिव यू अ मीटिंग और टू लिसन टू योर कॉल, थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से. सो ये जब मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी 3 years ago 4 years ago, याद नहीं है अभी, उस टाइम आप लोग एक प्राइस कंपैरिजन प्लेटफॉर्म, दिस इज इवन बिफोर यू रेज योर फर्स्ट राउंड जिसकी आप बात करें, उस टाइम तो बिल्कुल आप लोग योर बूटस्ट्रैपिंग एक स्ट्रगल में लगे हुए थे. व्हाई डिड यू मूव अवे फ्रॉम प्राइस कंपैरिजन एंड मूव टुवर्ड्स e-commerce? अच्छा, उसमें होता ये है कि इफ़ यू लुक एट इनोवेशन, तो इनोवेशन जनरली हैपन इन वेव्स. सो उसमें एशिया में ये होता है कि जो सबसे पहली वेव आती है वो ई-कॉमर्स की आती है टेक्नोलॉजी के अंदर. दूसरी वेव जो आती है वो फिनटेक की वेव आती है, और फिर उसके बाद तीसरी वेव आती है सोशल कॉमर्स, और बाकी बहुत सारे जो हैं वो यूज़ केसेस बन जाते हैं. सो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स ही नहीं है, स्टिल आज भी नहीं है, बट उस टाइम तो बिल्कुल भी ई-कॉमर्स नहीं था. सो वी वांटेड टू एंटर द फर्स्ट वेव कि भाई पहले ये चीज़ आएगी फिर बाकी चीज़ें फॉलो करेंगे, सेकंड वेव की और थर्ड चीज़ की. सो ई-कॉमर्स डेफिनेटली मेड सेंस. बट वी ऑल्सो रियलाइज के ई-कॉमर्स इज़ अ गेम ऑफ डीप पॉकेट्स. सो आपको बर्न रेट बहुत करना पड़ता है, मार्केटिंग में बहुत एक्सपेंस होता है, ऑपरेशंस बहुत हैवी हैं. सो वी वांटेड टू डू समथिंग इन ई-कॉमर्स, बट वी डिडंट न्यू व्हाट टू डू बिकॉज मार्केट प्लेस तो हम नहीं कर सकते, मार्केट प्लेस के पैसे नहीं हैं. सो देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि भाई अब ई-कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकते हैं. सो देन फ्रॉम इंडिया वी केम अक्रॉस कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइस कंपैरिजन के जी. प्राइस कंपैरिजन ये होता है कि अब ई-कॉमर्स अगर आपके मुल्क में चल रहा है, सो दे आर मल्टीपल प्लेयर्स, अब उनके ऊपर डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसेस हो सकती हैं. So it's more of a research kind of a platform which helps you reduce your research time to figure out the best prices of a similar product. So वो चीज़ हमें थोड़ी क्लिक की कि जी दैट इज़ अ सपोर्ट फंक्शन ऑफ ई-कॉमर्स, जिसमें आपको बहुत डीप पॉकेट्स भी नहीं चाहिए. हमारी थोड़ी एक्सपर्टीज़ भी थी लीड जनरेशन के अंदर फ्रॉम आवर प्रीवियस वेंचर्स, तो दैट मेड अ लॉट मोर सेंस फॉर अस एट दैट टाइम. So that is why we entered into price comparison, it being a support function of e-commerce. And when you sort of pivoted, was the primary reason कि अभी वो पहले e-commerce होगा तो जाके price comparison होगी? Was that the reason? What was the sort of reasoning for becoming more focused towards sales, etc., doing it yourself?
अच्छा, वी नेवर वांटेड टू एंटर प्राइस ई कॉमर्स, बट थोड़ा सा वो एक होता है कि एक सपोर्ट फंक्शन की एक लिमिटेशंस भी होती है, एडवांटेजेस भी होती है, लिमिटेशन भी होती है. तो लिमिटेशन उसकी ये होती है कि यू कैन ओनली ग्रो एज बिग एज योर पेरेंट, इन दिस केस ई कॉमर्स. तो जितना बड़ा ई कॉमर्स होगा उससे बड़ा प्राइस कंपैरिजन नहीं हो सकता. बिल्कुल, प्रो पाकिस्तानी का ये मसला है फॉर एग्जांपल. तो मैक्सिमम आप उतना ही हो सकते हो. So, when we were starting off, we had predicted कि 2022 में पाकिस्तान would have like 2-3 unicorns in e-commerce, कि बड़े giants आ गए होंगे, Amazon आ गया होगा, इस तरह के लोग आ गए होंगे, और वो तो हमारा जो है we would be in a very good position as a price comparison. But जब हमने उसको जब पिवट कर रहे थे तो उस वक्त सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ई कॉमर्स ही इतनी बड़ी खाली है और कोई भी नहीं कर रहा ई कॉमर्स, तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. एंड ओवर द ईयर्स वी हैड बिल्ड एक्सपर्टीज टू फिगर आउट के जी आपने ई कॉमर्स चलाना किस तरह से है. वी हैडंट फिगर्ड आउट सोर्सिंग, वी हैडंट फिगर्ड आउट सप्लाई चेन, बट वन थिंग दैट वी हैड फिगर्ड आउट वाज द लीड जनरेशन. एंड ई कॉमर्स की जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो होती ही कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है. सो सिंस वी हैड फिगर्ड दैट आउट, तो दैट इज़ वाई इट मेड सेंस फॉर अस टू मूव अप द लैडर. एक वो थोड़ी नेचुरल ट्रांजेक्शन थी कि जी अब ये चीज़ आपने यू हैव द लार्जेस्ट प्राइस कंपैरिजन, तो नाउ एक वो नेचुरल ट्रांजेक्शन बनती थी ई कॉमर्स की. So that is why we pivoted and become a marketplace. And since you were sort of been in the market for a while, तो एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आपने bootstrapping से obviously यूनिट इकोनॉमिक्स पे बड़ा काम किया, पैसे सेव करना आपने बड़े अच्छे तरीके से. Now maybe it is the need of the hour. पहले ऐसे 2 साल पहले 1.5 साल पहले ऐसे शायद नहीं था, but because of the world dynamics changing, it's the need of the hour. What are your thoughts on the hyper-growth model that a lot of large startups followed in the last couple of years, some of them unsuccessfully, some of them successfully. Obviously, उनकी एक success तो ये है कि उन्हें वो पैसे raise किए in the first place. वो तो you can't take away from them, right? तो whether that's large players in the food industry or whether that's any sort of player जिसने पैसे raise किए, वो पहली बात तो is that in itself is an achievement. आपको तो मेरे से बहुत बेहतर पता होगा ये बात. लेकिन the other thing is कि hyper-growth and that model, is it sustainable? Was it the right thing for Pakistan at the time? What are your thoughts on it? अच्छा, generally since we are old school boys, तो हमारा ये होता है कि we look this is one thing that we learned from JD of China, कि when they are entering any new market, तो वो एक चीज़ देखते हैं, GDP per capita वो देखते हैं. सही है. तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जीडीपी पर कैपिटा क्यों देखते हैं, बिकॉज वी हैड कन्वर्सेशन विद देम कि भाई आपने पाकिस्तान कब आएंगे. जब हम लोग प्राइस कंपैरिजन कर रहे थे तो जी क्या हम एक्विजिशन टारगेट बन सकते हैं. तो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या फिलॉसफी है. तो उनकी एक फिलॉसफी होती है जीडीपी पर कैपिटा वो देख रहे होते हैं. सो जीडीपी पर कैपिटा व्हाट एसेंशियली मीन्स इज़ कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आपकी मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर कितनी है. सो अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी तो आप कभी भी सर्विस को वैल्यू नहीं करोगे. आप हमेशा, आपके पास टाइम होगा, आप प्राइस को वैल्यू करोगे. जिन कंट्रीज़ के अंदर टाइम की वैल्यू है वहाँ दे वांट टू पे फॉर द सर्विस. जिन कंट्रीज़ के अंदर जीडीपी पर कैपिटा कम है तो उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो दे डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर टाइम. तो वो ये नहीं कहेगा कि जी आप मुझे एक दिन में जो है ये प्रोडक्ट दे दें, मैं आपको इसके 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँगा. वो ये कहेगा जी आप मुझे 500 रुपये डिस्काउंट दे दें, 3 दिन बाद डिलीवर कर दें, मेरे लिए वो भी ठीक है. क्योंकि उसके इनकम इतनी लो है और वो जीडीपी पर कैपिटा इतना लो है, तो उसके लिए टाइम की वैल्यू नहीं है. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव कि पाकिस्तान में सर्विस के लिए लोगों ने इन वेरी नियर फ्यूचर पे नहीं करना. सो वॉट एवर योर बिजनेस मॉडल इज़, दैट शुड बी डिज़ाइन इन अ वे कि आप उसको कोई प्राइस में तो नंबर 1 वैल्यू आपको देनी है. उसके अलावा आपको हुक करने के लिए क्या वैल्यू दे रहे हो, तो उस चीज़ में तो ठीक है. अगर आपका हाइपर ग्रोथ मॉडल आपको कोई स्केल की वजह से कोई बेनिफिट्स दे सकता है तो दैट इज़ गुड. बट अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि जी मैं मार्केट जल्दी कैप्चर कर लूँगा, सो देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन सी मार्केट है. लाइक फॉर इन द करीम केस इट मेड सेंस कि दे हैड द कॉम्पिटिशन, कि ऊबर आ रहा था और वो दे हैड द कॉम्पिटिशन. बट इन सम केसेस लाइक अगर आप बहुत जल्दी स्केल भी कर रहे हो तो उसका कोई ख़ास एडवांटेज नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है नहीं. So if you
बेसिकली हाइपर ग्रोथ को जो पीछे एक फिलॉसफी होती है ना, देयर इज़ अ वेरी गुड बुक कॉल्ड ब्लिट्ज स्केलिंग. तो ये ब्लिट्ज स्केलिंग की में आ जाता है कि जी आप बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हो. सो अगर आप वो बुक भी स्टार्ट करना पढ़ो ना तो ब्लिट्ज स्केलिंग के लिए, तो इट स्टार्टेड ऑफ विद ब्लिट्ज स्केलिंग की डेफिनेशन क्या है. सो दैट बुक इज़ बाय द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन, रीड हॉफमैन. सो ही इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ब्लिट्ज स्केलिंग एज वेल. तो उसमें आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लिट्ज स्केलिंग एंड व्हाट ब्लिट्ज स्केलिंग इज़, तो सेकेंड चीज़ वो ये बताते हैं कि ब्लिट्ज स्केलिंग के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिस वक्त आप ब्लिट्ज स्केलिंग करना चाहते हो. तो दे स्टार्ट ऑफ विद गिविंग द एग्जांपल ऑफ एयरबीएनबी. सो एयरबीएनबी जब स्टार्ट हुआ था तो दे वर जस्ट ग्रोइंग, बट फिर यांडेक्स ने यूरोप के अंदर अपना एक एयरबीएनबी से सिमिलर मॉडल स्टार्ट किया. I think Yandex it was a rocket internet company, confusing between the two. But जब उन्होंने अपना यूरोप के अंदर स्टार्ट किया तो एयरबीएनबी को नीड फील हुई कि अगर ये लोग सारी इन्वेंट्री यूरोप की कैप्चर कर जाएंगे तो हमारे लिए तो इन्वेंट्री बचेगी नहीं, क्योंकि होटल्स की सप्लाई लिमिटेड है. जो उनकी अकोमोडेशंस हैं जो आप यूज़ करते हो एयरबीएनबी में, लाइक जो घर वगैरह कोई रेंट कर रहा है उसकी सप्लाई तो एक लिमिटेड है. अगर वो कोई और बंदा कैप्चर कर जाएगा यूरोप के अंदर तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट लूज़ कर दोगे. और अगर आप वो मार्केट लूज़ कर दो तो फिर ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपने अगर कोई यूएस में है तो उसने यूरोप भी जाना है घूमने, तो अगर वो यूरोप जाने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करता है तो आपके पास से तो कस्टमर निकल गया. तो उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए दे स्टार्टेड ब्लिट्ज स्केलिंग कि या उनके पास भी देने के दो ऑप्शन थे कि या ब्लिट्ज स्केल कर लो या बेच दो अपने आप को, एग्जिट कर लो और बेच दो. तो देन दे डिसाइडेड कि हमने ब्लिट्ज स्केल करना है एंड वी वांट टू फाइट देम ऑफ. तो उन्होंने उन कंडीशंस में ब्लिट्ज स्केल किया. सो अगर किसी की इंडस्ट्री पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ऐसी है वेयर दे फील कि वो ब्लिट्ज स्केलिंग की ज़रूरत है तो बिल्कुल ज़रूर करें, उसके बहुत फ़ायदे भी हैं. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यूएशंस, टू बम्प अप योर वैल्यूएशंस, कैप्स बढ़ाने, और अगर मार्केट की नीड नहीं है, सो आई बिलीव कि फिर बहुत ज़्यादा पैसे आप ज़ाया कर दोगे विच यू कैन यूटिलाइज इन मच मोर एफिशिएंट वे. और आप हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? सो आई एम 33. So आप में बड़ा, so from what I can tell and from the many years of knowing you, patience is a very big virtue of yours, right? So आप लोगों में एक long term vision है. How does that sort of, considering your age, that's why I asked you as well, कि पहले 2 ventures किए but you're relatively very young. Why from that starting point did you guys think कि this was a long haul game? बहुत सारे लोग जो मैंने इंटरेक्शंस की हैं, बहुत सारे लोग जिनसे मुलाकात हुई है, दे आर वेरी कि बस नाउ और नेवर, राइट? सो व्हाई डिड यू गाइज, बिकॉज मैं हमेशा सोचता था आप लोगों के बारे में कि आपको डे 1 से ना, अगर सब इस तरफ जा रहे थे ना, आप लोग हमेशा बड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहे थे. नो फियर ऑफ द इनएविटेबल फ्यूचर और व्हाटएवर, देयर वाज जस्ट अ बिल्ड अप प्रोसेस. Why was that? अच्छा, हम लोग बेसिकली सिंस वी आर वेरी डेटा ड्रिवन, सो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखें रादर देन मेकिंग आवर ओन मिस्टेक्स. अपनी भी करते हैं बट कोशिश करते हैं कि अपनी कम करें, दूसरों की गलतियों से सीख लें. सो उसमें जो एक हमारा हैक है या द वन थिंग दैट वी यूज़ इज़ कि वी यूज़ रीजनल बेंच मार्केट्स एज अ बेंच मार्क. कि जिस तरह इंडिया है, सो इंडिया इज़ लाइक 10 years अहेड ऑफ अस. सेकेंड में आ जाता है आपका इंडोनेशिया. सो इंडोनेशिया इज़ देन अगेन 5 years अहेड ऑफ अस. अब बीच में एक और चीज़ भी आ गई है, वो वियतनाम फिलीपींस भी आ गए हैं, वो भी आपसे 1-2 साल आ गई हैं. सही है इन स्टार्टअप्स की स्पेस में अगर आप देखें. सो वी ट्राई टू क्रिएट मेंटर्स वहाँ पर, और उन लोगों से वी हैव वेरी फ्रीक्वेंट सेशंस एंड कन्वर्सेशंस. तो जो उनके फाउंडर्स ने जो गलतियाँ की हैं या जो अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सो वी ट्राई टू रेप्लिकेट के उनकी चीज़ हमारी कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई हो सकती है. सो मतलब लाइक फॉर जब भी हम लोग कोई एक नया टीम मेंबर हायर करते हैं एंड उनकी जो ऑनबोर्डिंग हो रही होती है एट प्राइसवे, सो वन थिंग वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद देम इज़ कि देखें, इट्स प्राइसवे, इट्स ई-कॉमर्स, इट्स नॉट टेस्ला, वी आर नॉट मेकिंग अ रॉकेट, वी आर नॉट मेकिंग एन इलेक्ट्रिक कार. इट्स जो हम लोग काम करें दैट इज़ वेरी बोरिंग काम. दुनिया में सारी दुनिया ने कर लिया है, हम पीछे रह गए और हमने बस उनको एग्जीक्यूशन करनी है. हमारी इनोवेशन इज इन आर एग्जीक्यूशन. कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं कर रहे. ई-कॉमर्स सारी दुनिया में घिसपट गया है, उन्होंने सारों ने कर लिया है. सो फर्स्ट डे पे वी ट्राई टू इनकलकेट कि भाई इट्स गोइंग टू बी रिगर और आपने इसको एग्जीक्यूट बेहतर तरीके से करना है. आपने कोई चीज़ इन्वेंट नहीं कर रहे.
तो एक जब वो आपकी फ़िलासफ़ी आ जाती है और वो आती है, जब रीजनल मार्केट्स को आपने देखा उनकी जर्नीज़ किस तरह से थी, और फिर अपनी लिमिटेशंस को बीच में डाल के तो वो थोड़ा सा आपको कर देती है कि जी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी सही गलत हमेशा हाइंडसाइड में ही होती है, जब वो बना रहे होते हो तो इट्स मोर ऑफ अ गट फील। सो इट इज़ पेइंग ऑफ टिल नाउ, कब तक करेगी पता नहीं। Do you think there's also some advantage in being in such a situation in that, unfortunately, because of the cash crunch, some startups will fail to raise, some startups will run out of capital, और होगा क्या कि let's say फैसल आफ्ताब was on the podcast और वो कह रहे थे कि 2022 और 2023 का जो पहले 2 quarters होंगे वो काफ़ी बुरे रह जाएंगे. And when we get to the end of 2023 and the beginning of 2024, there will be a rise again of sorts. और जब वो rise again आएगा, obviously उसमें फिर जो players बच जाएंगे, जो ये sort of apocalypse से गुजर जाएंगे, वो एक बड़े perfectly situated होंगे for the next round, not only of capital, but also growth, right? So when mobile phones will start to sell again at a rapid rate or whatever happens, middle class, इस तरह आपने example दिया China का GDP per capita in the world being a factor, and our GDP per capita inevitably will go up, right? It has to. Otherwise, we have bigger problems than Priceoye. खैर, लेकिन मैं ये कह रहा था कि in the scenario that happens, do you think कि ये सारा, I understand कि it's bad in the short to medium term, but could it be good for you in the long term? That's the hope. That's where we are placing our bets. और उसका जो रीज़न है वो ये है कि ऑलरेडी हमारे कुछ चीज़ें लिए आसान हो गई हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टैलेंट एक्विजिशन जो है वो थोड़ी रिलेटिवली बेहतर हो गई है. सो इन लास्ट 2 years वी हैड अ वेरी बैड टाइम इन अट्रैक्टिंग टैलेंट. सो टैलेंट जो था वो दैट वाज एट अ वेरी प्रीमियम. सो क्योंकि हमारी देन जो एक फ़िलासफ़ी है विद यूनिट इकोनॉमिक्स है वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मैच व्हाट मेनी अदर प्लेयर्स इन द मार्केट वर ऑफरिंग. सो वो चीज़ बहुत मुश्किल थी, बट वी रोड दैट वेव ऑफ. तो अब उसके लिए हमारे लिए एडवांटेज ये है कि एक वो चीज़ आसान हो जाती है थोड़ी. दूसरा ये है कि आप डाउन टर्न में अपने ऑपरेशंस को बहुत लीन कर लेते हो. हमारे ऑलरेडी लीन थे बट आप और लीन कर लेते हो कुछ. सो देयर इज़ वन ऑफ आवर मेंटर्स इन पाकिस्तान. सो जिस वक्त वो ऑयल इंडस्ट्री में है, सो जिस वक्त ऑयल का क्रंच आया तो उन्होंने हम लोग उनके ऑफिस गए तो उन्होंने ना अपने ऑफिस से गमले भी हटा दिए थे. सो आई जस्ट आस्क कर कि भाई आपने ये क्यों किया, मतलब इतना प्यारा आपका ऑफिस है तो मतलब ये लास्ट टाइम आई वाज हियर तो आप गमले का नहीं है. तो उन्होंने बोला भाई वी आर यूजिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रिम आवर फैट. तो हमने गमले भी हटा दिए. ये भी एक अननेसेसरी कॉस्ट थी, हमने पहले भी हटानी थी, बट वो एक जब आप ग्रो करो तो मुश्किल हो जाता है छोटी छोटी चीज़ें करना. बट जब आपका सोल फोकस हो जाए ना ऑन ऑप्टिमाइजेशन, तो फिर आप ऐसी चीज़ें भी हटा देते हो कि जी जो यू स्टार्ट सेविंग पेनीज. तो उस चीज़ से आपके जो ऑपरेशन बहुत लीन हो जाते हैं, तो देन यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस टू देन अगेन ग्रो. क्योंकि आपने ग्रो भी वेव्स में करना होता है कि जी एक स्टेज पर आप प्लेटू होते हो ग्रोथ के बाद, उस प्लाटू में आप ये करते हो कि अपने ऑपरेशंस को थोड़ा रीअलाइन करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन करते हो, फैट ट्रिम करते हो और फिर दोबारा ग्रो करते हो. इट्स नेवर अ स्ट्रेट लाइन. मतलब यू कांट कीप ऑन ग्रोइंग. तो in any business it's never linear. अच्छा, so one of the other questions that I had, and this is also personal for me as well, कि आपसे जब मेरी मुलाकात हुई, you were in Forbes 30 under 30, and obviously I took a lot of inspiration, and you also wrote me a recommendation for when I was in it. But do you think there is an importance for personal brand that sort of so for example Priceoye में आप मुझे personally तो नहीं कुछ बेच रहे ना, so it's not like a service based business, it's a sort of more in the public sphere. लेकिन is it important for founders to have a personal brand in today's time? जनरली देखें हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट ब्रांडिंग आपको ज़रूर चाहिए. से चाहे वो फाउंडर की ब्रांडिंग हो या आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो, आपको ब्रांडिंग चाहिए क्योंकि पीपल ट्रस्ट द ब्रांड. सही है, अगर कोई उसका फाउंडर होगा तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट. बट जिस तरह हमारी पर्सनालिटी है मेरी और अदनान की, सो वी आर नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल. सो हम लोगों ने कभी उस पर काम नहीं किया पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर. सो उसका में थोड़ा नुकसान भी हुआ, लाइक पीपल डोंट रिकग्नाइज अस. उससे दैट डजेंट वेरी फ्रीक्वेंटली ओपन डोर्स फॉर अस कि जी आप
इनबाउंड लीड्स थोड़ी कम हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल होती हैं. So if you have a brand तो वो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं. But rather than building a personal brand, we have been more focused towards building a company brand के चाहे फाउंडर हो या ना हो इन द लॉन्ग रन, जो कि बट इफ़ पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग Priceoye तो देर जो भी पीछे कर रहा हो वो चीज़ चलती रहती है. एंड वैसे I'd love to talk to you more about a lot of these things, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. I just have one last question and then we'll call it a day. आप अपने भाई के साथ काम करते हो. दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन क्वेश्चन. भाइयों के बीच में वैसी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं. अभी आप जरा कह रहे थे कि आपका छोटा भाई इज़ द CEO, you're the VP. How often do you guys fight and how well is it resolved? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होना बड़ा कॉमन, भाइयों के बीच में लड़ाई करना, put them together, तो क्या सीन बनता है? सो बड़ा मुश्किल सवाल है, बट जनरली हाँ, मतलब जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हमारी बहुत ज़्यादा फिजिकल लड़ाइयाँ होती थी. सो लाइक वी यूज टू बीट ईच अदर फिजिकली, मतलब ब्रूजेस और सारा कुछ. सो बट अगेन थोड़ा सा ऑन अ पॉजिटिव साइड जो है ना, वो ये है कि आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है. सो एक इम्प्लिसिट ट्रस्ट होता है कि द अदर पर्सन हैज़ द सेम वैल्यूज़ और हैज़ द सेम मोटिवेशन फॉर योर कंपनी एज वेल. तो उससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, बट वी स्टिल फाइट एवरी डे. बट अब वो थोड़ी फिजिकल फाइट्स नहीं होती, इट्स मोर आर्गुमेंटेटिव. कहने वाला फिजिकल शायद अभी आप ना ही करें तो बेहतर है. वो नहीं होती, बट लाइक देयर आर आर्गुमेंट्स एवरी डे, बट वी ट्राई टू सॉल्व दैट विद डेटा. सो उसमें हमारा जो हैक है, जो सोल्यूशन है, वो ये है कि डेटा से कोशिश करो. और हमारी एक जनरली वो फिलॉसफी जो जैसे मैं थोड़ा पहले भी एक्सप्लेन की थी, वो ये है कि हर वो काम कर लो जिसका कोई नुकसान नहीं है. ठीक, वो उस काम पे तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए ना. उस पर आप डिबेट कर रहे हो तो वो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. तो जिसका चीज़ का डाउन साइड नहीं है, जस्ट ट्राई इट आउट. आप ऑब्वियसली वी ट्रस्ट ईच अदर इन अ वे कि वो भी कुछ स्टूपिड काम नहीं कर रहा होगा जिसका कोई मेक सेंस नहीं करता. उसके जहन में कोई लॉजिक होगी, कोई हाइपोथेसिस होगा, तो उसको टेस्ट कर लो. जो और टेस्ट ये नहीं है कि जी स्टार्ट इन्वेस्टिंग 3 months ऑन इट और वो चीज़ें, कुछ चीज़ें मतलब आप जो है वो 3 घंटे में भी टेस्ट कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज़ कॉल सेंटर में बैठ जाओ, सही है, और इनबाउंड कॉल्स आ रही हैं, आप उनसे सवाल, कस्टमर से सवाल 1-2 पूछ लो, सही, आपको फील आना शुरू हो जाती है चीज़ की. और वो चीज़ अगर मेक सेंस करती है तो उसको इंक्रीमेंटली आप यू स्टार्ट डबलिंग डाउन ऑन दैट. बट अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका डेटा से बैक नहीं हो रहा होता और उसका कोई नुकसान भी होता है, तो फिर देन वी हैव सम वेरी लॉन्ग सेशंस सो ऑन दैट. चलें, I'd love to be a fly on the wall for those someday. लेकिन thank you so much for being on the podcast. Yeah, it was a pleasure having you. Thank you guys for watching. If you like this content, please subscribe to our channel and we'll see you next time.